डियर स्टूडेंट, रिवीजन की आज इस सीरीज़ में हम लेक्चर नंबर 6 पे आ गए हैं। और लेक्चर नंबर 6 में हम आज मेंडल के इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या इसी का दूसरा नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था मेंडल का एक थर्ड लॉ, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी के ऊपर बेस्ड था डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा अपने आप को डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। जब कभी भी एक बार में आप दो कैरेक्टर की स्टडी करो, जब हम क्या करेंगे एक बार में दो कैरेक्टर या यूँ बोल दूँ कि 4 ट्रेड की स्टडी करें एक बार में, तो उसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं। जैसे मेंडल ने क्या किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में कौन कौन से दो कैरेक्टर लिए थे। मेंडल ने सीड कलर को चूज़ किया था और किसको लिया था? सीड शेप को लिया था। सीड कलर में दो कैरेक्टर था। कौन कौन से दो कैरेक्टर थे? सीड का जो कलर लिया था एक येलो लिया था, और दूसरा कैरेक्टर कौन सा लिया था मेंडल ने? येलो एंड ग्रीन। दूसरा कैरेक्टर कौन सा था? ये ग्रीन लिया था। और सीड शेप में इन्होंने दो शेप लिया था, एक था राउंड था और दूसरा कैसा था? ये रिंकल्ड था, झुर्रीदार था। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए येलो वाला आपको क्या मिल रहा है? ये डोमिनेंट है ये, और ग्रीन वाला कैसा? ये रेसेसिव है ये। तो डोमिनेंट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ये हम भी बेहतर जानते हैं, कैपिटल वाई। ग्रीन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा इसका अपोजिट बन जाएगा स्मॉल वाई। ऐसे सीड शेप में जो राउंड है इसके लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। अब यानी कि मैं यहाँ पे एक सीड बनाऊंगा और आप समझिएगा पहले। जैसे ये एक सीड है जो कैसा है? बिल्कुल राउंड है ये, ठीक है ना। और इस राउंड में आप देखिए इसका कलर कैसा मिल रहा है? ये येलो कलर का है ये। तो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप इस सीड को ध्यान से देखो तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, ये जो सीड आपको नज़र आ रहा है राउंड है, ये कैसा? ये राउंड है, तो इसका क्या दिखा दिया? शेप दिखा दिया। और कलर कैसा? ये येलो है। तो इसके लिए जो पॉसिबल जीनोटाइप हम बनाएंगे वो कैसा मिलेगा? कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। ये ऐसा सीड लिया था। इसी क्रॉस किसके साथ किया था? रिंकल्ड लिया था। और इसका जो कलर लिया था रिंकल्ड था, और इसका जो कलर लिया था वो कैसा था? ग्रीन था ये देखिए ये ग्रीन हो गया ये। तो ऐसे प्लांट को चूज़ किया था जिसमें सीड कैसा था? राउंड येलो था। और दूसरा प्लांट ऐसा था जिसका सीड कैसा था? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये था रिंकल्ड ग्रीन। इनके बीच में क्रॉस करना है। तो वो क्रॉस मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, मैं करके बैठा हूँ, उस पर देख लीजिएगा आप। नोट्स पे दिखा देते हैं, बस आप चीज़ों को यूँ समझिए ये चीज़। आइए, तो मेंडल ने चूज़ किया था इसमें, देखिए वही बेसिक सी बातें जो आप पहले करते चले आ रहे हो। बेसिक सी बातें क्या होंगी? सबसे पहले पेरेंट आपको बनाना है, ये पहला पेरेंट्स है जिसे मेल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यानी कि जो सीड मिलेगा आपको कैसा? ये राउंड है और कैसा? ये येलो कलर का सीड है ये। स्मॉल वाई ये पेरेंट आपने बना लिए। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई हेट्रोजाइगस पोजीशन है नहीं, यहाँ पे भी कोई हेट्रोजाइगस पोजीशन नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? एक ही टाइप के आपको गैमेट्स बनेंगे, और वो कौन सा बनेगा? कैपिटल आर बनेगा, कैपिटल वाई के साथ आएगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं
तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी सेल्फिंग करते हैं, अप टू जनरेशन तक लेके आते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी सेल्फिंग करते हैं। तो अब जब सेल्फिंग के दौरान इसके अंदर क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, और गैमेट बनाने के बाद अब आपको मैंने तरीका बताया हुआ कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। तो वहाँ पे इससे गैमेट बना के देख लेते हैं, कैपिटल आर है और कौन है, स्मॉल आर है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से गैमेट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हेटेरोजाइगस पोजीशन कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इनकी वैल्यू 2 बन जाएगी। फार्मूला था 2 की पावर 2। फार्मूला क्या था, 2 की पावर n करके था। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बनेगा, 2 की पावर 2 कितना 4 आ जाएगा, यानी कि 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, लेकिन संख्या कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ से 4 टाइप के दिखा सकते हैं, और वो कैसे बनेंगे, बाइफरकेशन मेथड बताया था मैंने। जो कैपिटल आर है और जो स्मॉल आर है, इनको आप सेपरेट कर दीजिए। फिर इसके साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई को बाइफरकेट कीजिए। इसके साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई को बाइफरकेट कीजिए। इससे क्या होगा, एक तरफ आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरी तरफ क्या मिलेगा आपको, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से क्या जाएगा, स्मॉल आर, ये देखिए स्मॉल वाई होना चाहिए था ना, ये यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा। तो एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, और एक स्मॉल आर, क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर से देखिए, फिर से देखो। बाइफरकेशन मेथड लगानी है तो कैपिटल आर स्मॉल आर को सेपरेट करिए। यहाँ से आपका कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ से कौन सा, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब ये एक गैमेट बनाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई का, और यहाँ से एक बनेगा कौन सा, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। ये बना, 2 यहाँ से बनेंगे। कौन कौन बताया, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। यहाँ से ऐसे बना लीजिए कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कौन सा आ जाएगा, ये स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये 4 गैमेट्स देखो यहाँ पे बनाए गए हैं। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे यहाँ पे भी 4 बनाए गए हैं। अब इन गैमेट का फ्यूज़न का मैंने तरीका बताया था, किसके द्वारा करेंगे हम, जो रेजिनाल्ड सी पुनेट थे ना, उन्होंने पुनेट स्क्वायर डेवलप किया था, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, जीनोटाइप को, स्क्वायर के बेस पे जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो कितने खाने बनेंगे, इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट कितने हैं, 4 हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करो, खाने कितने बनेंगे, 16। तो यहाँ पे देखिए कुल 16 खाने, ये खाना बेकार है, ये 16 खाने बनाए गए हैं। और इनमें से एक तरफ हमने क्या रखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और एक तरफ फीमेल गैमेट रख दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो ये होगा, फिर ये वाला इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला इसके साथ जाएगा। ऐसे दूसरे का इसके साथ करेंगे, फिर उसके बाद इसका इसके यहाँ से देखो, ऐसे दूसरे वाले का इसका इसके साथ करेंगे। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, दूसरा करके दिखा रहा हूँ, भर लीजिएगा आप, आसान है। देखिए ये वाला इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर यही वाला इसके साथ आएगा, फिर ये वाला इस कॉलम में, फिर यही वाला इसके साथ आएगा। ऐसा आप अगला कलर ले लीजिए, ऐसे भरना होता है। जैसे स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो जब स्मॉल आर इस कैपिटल वाई और जो कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो ये बन के आएगा। इस तरीके से ये वाला इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला इसके साथ आएगा, तो वो चीज़ भरी जाएगी यहाँ पे, ये वाला इसके साथ। तो जब हमने टोटल बनाया, इस तरीके से स्क्वायर बोर्ड बनाया, तो क्या निकल के आता है, आप यहाँ से सीखिए पहले कुछ बातें। और अगर आप यहाँ से जाओगे इस तरीके से क्रॉस करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये भी क्या मिल रहा है आपको, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी क्या मिल रहा है, जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ पे भी जीनोटाइप क्या मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी कि मेरे पास 4 जीनोटाइप ऐसे हैं ये वाले। तो वो चीज़ जहाँ पे एक हेटेरोजाइगस पोजीशन ये, एक हेटेरोजाइगस पोजीशन ये, तो कुल डबल हेटेरोजाइगस पोजीशन है। तो डबल हेटेरोजाइगस पोजीशन वाले कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। वहीं पे अगर आप इस डायरेक्शन में आओ, अगर आप इस डायरेक्शन में आइए, इस डायरेक्शन में, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल होमोजाइगस नज़र आ रही है।
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई होमोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल वाई होमोजाइगस, स्मॉल आर कैपिटल वाई होमोजाइगस। तो यहाँ पे डबल होमोजाइगस भी कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। उसके बाद डबल प्योर क्या है, डबल होमोजाइगस और बिल्कुल प्योर डोमिनेंट मिलेगी, वो एक होगी। वो कहाँ पे है, डबल होमोजाइगस एंड प्योर डोमिनेंट, वो देखिए ये है। ऐसे ही आपको मिलेगा डबल होमोजाइगस जो कैसी होगी, पेयर रेसेसिव, वो भी कितनी मिलेगी, एक मिलेगी। तो यहाँ से हम जीनोटाइप के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि डबल हेटेरोजाइगस कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, डबल होमोजाइगस कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है 16 में से, है ना। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगर 16 में से डबल हेटेरोजाइगस की बात करें, कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो एक प्लांट अगर बनाते तो कितना मिलता, 4/16, यानी कितना, 1/4। अगर एक प्लांट बनता तो कितना आता, 1/4 आता। और अगर मेंडल ने 1600 प्लांट बना लिए, एक से कितना मिला, 1/4, है ना। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर 1600 बनाता तो कितना मिल जाता, 1/4 इंटू 1600। थोड़ा सा इधर लिख दें, अगर 1600 होता तो कितना मिलता, 1/4 इंटू 1600। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाता है आंसर, ये 400। तो अगर मेंडल 1600 प्लांट बनाते, 400 प्लांट ऐसे होते जिसमें आपको डबल होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती। इस पे न्यूमेरिकल है, 1-2 क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, उसको देख लेंगे अभी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो निकालते हैं, जैसा कि हर क्लास में हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो क्या निकल के आता है, 9:3:3:1। अच्छा देखिए, आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 मेरे पास कैसे आते हैं, राउंड येलो होते हैं, और एक मेरे पास कैसा होता है, रिंकल्ड ग्रीन होता है। बाकी जो 3 मिलते हैं राउंड ग्रीन, ये रिकॉम्बिनेंट है, और रिंकल्ड येलो ये भी कैसे होते हैं, रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट की संख्या टोटल 6 है, लेकिन राउंड ग्रीन कितने हैं, 3 है, रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3 है। अब इस चीज़ को आप देखिए समझना, जब हमने पेरेंट चूज़ किया था, एक पेरेंट हमने लिया था, कैसा था, राउंड येलो, इस पेरेंट को लिया था। इसका क्रॉस किसके साथ किया था, रिंकल्ड ग्रीन वाले के साथ किया था, रिंकल्ड ग्रीन, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब आपकी F2 जनरेशन बनी, तो इसमें जो राउंड येलो आया अपने पास, कितना आया, 9 आया। और जो रिंकल्ड ग्रीन जब हमने क्या किया, क्रॉस करके देखा, तो ये 1 आया। मैं फिर से लिख रहा हूँ, अगर आप भूल जाओ तो समझना इस चीज़ को। राउंड येलो, इनकी 16 में से ये 9 बने। फिर रिंकल्ड ग्रीन, ये 16 में से 1 बने। जो रिकॉम्बिनेंट है वो कैसे बनाना आपको, देखिए, राउंड को एक बार ग्रीन के साथ डाल देना, तो एक रिकॉम्बिनेंट अपने पास बन रहा है, कौन सा, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। और इस येलो को एक बार रिंकल्ड के साथ डाल देना, क्रिस क्रॉस मार देना, तो जो रिंकल्ड येलो एक बन के आएगा। इनकी संख्या 3 है, इनकी संख्या 3 है। अब चूंकि ये पेरेंट से अलग है, ये पेरेंट जैसे हैं नहीं, इसलिए इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। बाकी पेरेंटल कॉम्बिनेशन 9 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 10 है, और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 6 हैं। तो अगर पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट का आपसे रेशो भी पूछे तो आप आंसर कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 5:3। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ। और इसमें एक केस और है, आपको जीनोटाइप ध्यान देना है। तो जीनोटाइप तो सबको पता रहता है, लेकिन उसमें मेन चीज़ क्या है वो याद करना होता है। जीनोटाइप क्या होता है, सबसे पहले 1:2:1 होता है आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ भी 1:2:1 लगाना, और बीच में क्या होगा, रेशो 2:4:2, ये निकल के आता है। ये देखिए, इनका जो जीनोटाइपिक रेशो होगा 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। इनमें से ये ध्यान देना
ये जो एक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक जो मिल रहा था, ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे ये जो एक मिल रहा है ये वाला, ये स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई को बता रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? जैसे क्वेश्चन में आपने दे दिया कि ये बताइए कि अगर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 1600 प्लांट पैदा किए अपने एक्सपेरिमेंट में, डाइहाइब्रिड क्लास में, और इन 1600 प्लांट में से आप मुझे ये बताइए कि कैपिटल वाई जीनोटाइप वाले कितने प्लांट होंगे। तो अभी आपने देखा था कि जब मेंडल ने 16 प्लांट बनाया तो इसमें से कैपिटल वाई वाला कितना आया? एक आया। अगर मेंडल एक प्लांट बनाते तो कितना आता? ये 1/16 बनता। ये कैसे बना? अगर आप 16 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये 1 आएगा ना। इधर आपने 16 से डिवाइड किया तो इधर भी आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? इधर भी आपको 16 से, जो 1 मिल रहा था 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 1/16 यहाँ पे आया। अब क्वेश्चन में ये है कि मेंडल ने एक प्लांट तो बनाया नहीं, 1600 बनाए हैं। तो यहाँ पे 1600 प्लांट के लिए, अब ये 1 से 16 कैसे बना? आपने 1600 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी क्या करेंगे? 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 1/16 इंटू 1600, तो कैंसिल करने कितना आ जाएगा? ये 100। तो अगर मेंडल 1600 प्लांट बनाए तो ये वाला जो जीनोटाइप है वो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप चाहो एक बार याद कर लो या समझ लो। मैंने इस 1 और 1 का मतलब आपको बताया, यहाँ पे इस 1 का क्या मतलब है और इस 1 का क्या मतलब है। अब समझिए, ये जो 4 अभी आपको मैंने दिखाया था ना, ये डबल हेट्रोजाइगस है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। ये भी हो गया। अब जो बचे हुए हैं इनको याद करना है। यहाँ से देखिए 2 को उठाइए, इधर के जब 2 होंगे ये सारे के सारे डोमिनेंट है ये, और डोमिनेंट में क्या मिलेगा आपको? एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा कौन सा? होमोजाइगस डोमिनेंट को बताएगा। पहला जो होगा वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यानी कैपिटल स्मॉल आर, दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कैपिटल वाई। इधर की तरफ जो 2 मिलेगा आपको, ये भी डोमिनेंट को बताएगा, लेकिन इसका उल्टा। यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। यहाँ पे भाई चीज़ें वही है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा पहले ये देखना आप, पहले ये देखना, यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था, तो यहाँ पे जो पहला मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? होमोजाइगस डोमिनेंट, और जो दूसरा मिलेगा वो क्या मिलेगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और पहले में हमेशा कैपिटल आर वाला ही सोचना, दूसरे में स्मॉल वाई या कैपिटल वाई वाला सोचना। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इधर की तरफ हमने ये और ये डिस्कस कर लिया, और ये 4 बचे, ये वाले और ये वाले। तो ये जो एक है ये होमोजाइगस को बताएगा, और इस होमोजाइगस में पहला वाला जो होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा वाला भी क्या होगा? ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा। इसी का उल्टा यहाँ पे काम करेगा। इस वाले में होमोजाइगस ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव आ जाएगा और होमोजाइगस डोमिनेंट। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ होमोजाइगस रिसेसिव, तो फ़ौरन माइंड में क्लिक करना चाहिए होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब स्मॉल आर, और बोलूँ होमोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा, होमोजाइगस रिसेसिव में सर ये भी तो हो सकता है स्मॉल वाई, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? पहले आपको आर सोचना है, फिर बाद में वाई सोचना है। तो पहले अल्फ़ाबेट में आर आता तो आर को देखना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि होमोजाइगस, यहाँ पे क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस रिसेसिव एंड होमोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस रिसेसिव आप कैसे बनाओगे? होमोजाइगस रिसेसिव एंड होमोजाइगस डोमिनेंट। रिसेसिव है तो हमें पहले आर ई को रखना है, तो आर आर आ जाएगा, और होमोजाइगस डोमिनेंट है तो वाई वाले को लेना, कैपिटल वाई। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। वो चीज़ देखिए यहाँ पे है ये, ठीक है ना। फिर बच गया मेरे पास कौन सा? ये 2 वाला केस। ये देखिए इसमें क्या है, इस 2 में और इस 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे होमो और हेट्रो दोनों हैं, यहाँ पे भी पहले हेट्रो है, यहाँ पे पहले फिर बाद में होमो है। तो होमोजाइगस क्या बनेगा आपके पास? रिसेसिव होगा, और हेट्रोजाइगस क्या होगा? डोमिनेंट होगा। होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसका अपोजिट यहाँ पे क्या बन जाएगा? पहले हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा और होमोजाइगस रिसेसिव होगा।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं कि कौन कितनी संख्या में बन रहा है, और जीनोटाइप के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चन देखिए, ये है फिनोटाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन में, इन ए मेंडेलियन डाइहाइब्रिड ग्रास, जो राउंड येलो था है ना सीड, इसको क्रॉस किया किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस किया। F2 जनरेशन में 1600 प्रोजनी पैदा हो गई है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि टोटल पेरेंटल प्रोजनी, अब देखिए जो टोटल पेरेंटल प्रोजनी बनती है वो कितनी बनती है, 10 बनती है। 16 में से कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो वही क्वेश्चन है देखिए। तो टोटल पेरेंटल प्रोजनी कितनी होती है, 10 होती है, तो 16 में से कितनी पैदा होगी, 16 में से कितनी बनती है, क्योंकि 16 में से 10 बनती है, तो एक में से अगर आप बनाओगे कितनी बनेगी, 10 10/16, तो 1600 में कितनी 10/16 इंटू 1600 यानी कितनी आ जाएगी, ये 1000 आ जाएगी। ऐसा दूसरा क्वेश्चन है कि डोमिनेंट पेरेंटल प्रोजनी, अब डोमिनेंट और पेरेंटल वो 9 थी ना, ये देखो यहाँ पे जो राउंड येलो है, पहली चीज़ डोमिनेंट है और यही पेरेंटल भी है, तो इनकी संख्या कितनी है, 9 है। ये भी तो पेरेंटल है लेकिन ये डोमिनेंट नहीं है, ये रेसेसिव है। तो डोमिनेंट पेरेंटल प्रोजनी अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पे देखिए इसकी संख्या 9 है। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, 16 में से 9 बनेगा तो एक में से 9/16, 1600 प्लांट है तो मल्टीप्लाई बाई 1600 कर देंगे तो 9 से इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे रेसेसिव पेरेंटल प्रोजनी इनकी संख्या 1 है ये, तो वो क्या है, 16 में से 1 बनेगी तो एक में से कितना, 1/16, 1/16 इंटू 1600, 100 प्लांट ये बन जाएंगे। फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी, इनकी संख्या 6 थी ये रिकॉम्बिनेंट की, तो क्या है 16 में से 6 बन रही हैं तो एक में से कितनी बनेगी, 6/16 इंटू 1600 प्लांट लेना है तो मल्टीप्लाई बाई 1600 कर दोगे तो यहाँ से कितना 600 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ डाइहाइब्रिड क्लास क्लियर हो गया होगा। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर करना था, और किस तरीके से मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्लास किया और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जीनोटाइप बन रहा है। एक बात मैं आपको करा देता हूँ, अगर आप भूल जाओ डाइहाइब्रिड क्लास तो मोनोहाइब्रिड क्लास कहिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है। मोनोहाइब्रिड क्लास में आपको फिनोटाइपिक रेशियो कितना मिला था, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:2:1। जब डाई की बात करेगा तो अपन स्क्वायर कर देना, यहाँ पे स्क्वायर कर देना, तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे 3:1 ऐसे ओपन करोगे, 3:1 ऐसे ओपन कर दोगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे 3 का 3 के साथ तो कितना 9 आ जाएगा, 3 का 1 के साथ करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 का 3 के साथ करोगे 3 आ जाएगा, 1 का 1 के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इनमें से 9 कौन से हैं, ये राउंड येलो हैं, फटाफट बताइए। और ये एक कैसा, ये रिंकल्ड ग्रीन है, बाकी ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसे रिकॉम्बिनेंट कह देंगे। एक आपको राउंड ग्रीन मिल जाएगा, एक रिंकल्ड ग्रीन मिल जाएगा, हाँ एक राउंड ग्रीन मिलेगा, राउंड येलो होता है ठीक है ना, और एक कौन सा होता है, रिंकल्ड ग्रीन होता है। तो एक राउंड ग्रीन मिल जाएगा रिकॉम्बिनेंट वाला, और कौन सा मिल जाएगा, रिंकल्ड येलो मिल जाएगा। तो राउंड ग्रीन की संख्या 3 है, रिंकल्ड येलो की संख्या भी 3 है। इनकी संख्या आपको 9 मिलेगी, इनकी संख्या आपको 1 मिलेगी। 9:3:3:1। अच्छा जीनोटाइप भी आप यहाँ से निकाल सकते हो 1:1 करके, कैसे है, 1:2:1 मल्टीप्लाई बाई 1:1:2:1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा, एक बार फिर से बता दो, 1:1 2:4:2, और फिर क्या मिलेगा आपको, रेशो 1:1। ये 4 क्या है, ये बताइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये 1 क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये 1 क्या है, ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई है ना। ऐसा बाकी सारा मैंने आपको बता दिया, बता सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसके ऊपर, जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम यहीं पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वाली।